के 45,862 गांवों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है। आपके घर, खेत खलिहान, पोखरा, तालाब जितने भी जगह है उसका सर्वे होगा और यह सर्वे आपके पंचायत, आपके ही इलाके में होगा। इसको जानने के लिए, समझने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं आपका जमीन आपके हाथ से निकल ना जाए या कहीं आप अपने जमीन को बचाते बचाते कोर्ट कचहरी दौड़ते दौड़ते थक न जाए। इससे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। हमारे साथ पटना के सुप्रसिद्ध एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि आप इस जमीन सर्वे में को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे सर्वे में भाग ले सकते हैं। चलिए आइए हम बात करते हैं। शिवनंदन भारती जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल है कि ये जो जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ है ये कब से कब तक चलेगा? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। ये जो सरकार की नीति है, तो लोगों में एक हड़बड़ी का ये बन रहा है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली, पटना, पंजाब इत्यादि जगह बाहर में लोग रह रहे हैं और सर्वे की बात सुनकर आनन फानन में छुट्टी नहीं मिल रही है तो नौकरी से रिजाइन करके भी बिहार की तरफ भाग रहे। तो भागम दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो प्रोसेस है उसमें सरकार को मिनिमम, आज ही हिंदुस्तान पेपर में भी वो खबर को प्रकाशित भी किया गया है, उसके मुताबिक 365 दिन यानी 1 साल तो मिनिमम लगना ही है। 1 साल का समय? 1 साल का। लेकिन उसके अलावा ये कभी कभी जो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं उसमें ये 2026 के लास्ट तक सारे समर्पित करने का ये सरकार की योजना है। अब लोगों को इस बीच में जो फॉर्म भरने का जो दिनांक दिया गया है ऐसे परिस्थिति में इन लोगों का अपना काम है कि आप जो फॉर्म संख्या 2 है, 2 क्या है, वो 7 कर्तव्य हैं लोगों का जो सर्वे के कार्य जब होते हैं। तो 7 कर्तव्य, भारत के नागरिक होने के नाते आपका अधिकार है तो कर्तव्य भी है। तो आपके जो कर्तव्य हैं उसका निर्वहन। दोस्तों, मैं एक ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिसको उपयोग करके आप झट से पैसा कमा सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है rummy334.com और मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आप इस एप्लीकेशन से इतना आसानी से पैसा कमा सकते हैं, आप इतना पैसा कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो गाइस, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको अपना फोन नंबर डालना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो गाइस, जैसे आप रजिस्टर करोगे उसके बाद बहुत सारे गेमिंग एप्स खुल जाएंगे। तो गाइस, जो इतने सारे आपको गेम दिख रहे हैं नीचे, तो गाइस मेरा जो फेवरेट है वो रॉ है। मुझे यहाँ पे 100% श्योर है कि मैं यहाँ पे इसको खेल के बहुत सारा पैसा अर्न कर सकता हूँ। तो गाइस देखो, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 2000 रुपए। तो गाइस मैंने बोला था ना मैं कितना आसानी से पैसा जीत जाऊंगा। तो गाइस देख रहे होंगे आप, मैं पैसा जीत भी गया हूँ। तो गाइस यहाँ पे मजे की बात यह है कि आप इसको झट से अपने खाते में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको यहाँ से विड्रॉल कर दीजिए आप अपने अकाउंट में। तो गाइस देखिए, जो पैसा है मैं इसको अपने खाते में विड्रॉल कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए, मैं इसको विड्रॉल कर रहा हूँ। चलो गाइस, अब मैं एक बार और खेलता हूँ, दूसरा राउंड खेलता हूँ। तो गाइस देखो, अब यहाँ पे हम पैसा लगाएंगे टाइगर वर्सेस ड्रैगन में। तो गाइस अब मैं यहाँ पे 4000 की बैट लगाने वाला हूँ क्योंकि गाइस मुझे अब इसका एक्सपीरियंस हो गया है, जैसे आपको भी है। तो गाइस देखो, मैंने 4000 की बैट लगा दी है और थोड़ा वेट करते हैं अभी। तो गाइस ये देखिए, हम यहाँ पे जीत गए हैं। तो 4000 के हमारे बोनस हो गया। तो फाइनली गाइस अब हम इसको विड्रॉ करेंगे अपने अकाउंट में। तो देखते हैं हमारे अकाउंट में आता है नहीं आता है। तो गाइस मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि इस गेम को, इस ऐप को डाउनलोड करिए और बहुत सारे पैसे जीतिए। तो गाइस इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। गाइस जल्दी से जाइए वहाँ पे, इसको डाउनलोड करिए गेम को और बहुत सारा पैसा अर्न करिए। करना है। कर्तव्य में पहला कर्तव्य लोगों का है कि जब घोषणा हो गई है तो अपने पहला है कि आपका जो खेत है उसका बॉर्डर बोले तो आरी मेयर जो होता है मेड, उसको आप ठीक कर लीजिए। उसको आप ठीक कर लीजिए। और दूसरा है कि आपको कि जो आपका फॉर्म संख्या 2 है, जैसे देखिए कैसे पता चलेगा कि आपके जो अमीन है, कानून गो है या कर्मचारी, उनको कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति के नाम से इस मौजा में इतनी ज़मीन है? अंतर्यामी तो है नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में आपको बोलता है कि आप अपना जितना भी ज़मीन है वो फॉर्म संख्या 2 है उसको भर के, जो इस तरीके का है, आप उस फॉर्म को भर के और इसमें जो रैयत का नाम होता है वो दीजिए, खाता, खेसरा, प्लॉट का सारा डिटेल आप उसको भर दीजिए। और यदि खानदानी संपत्ति है, यदि आप निजी एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसमें दस्तावेज लगा दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया। अदरवाइज आप यदि खानदानी संपत्ति है तो आपको उसमें वंशावली बना के देना होगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि वंशावली किन से बनाए? तो वो जो बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम जो आया है उसके नियमावली के मुताबिक आपको स्वयं से बना के, इसमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं से बना करके और उस पर सरपंच, अब पहले तक नहीं था लेकिन अब वो अथॉरिटी दे दिया गया है सरपंच को, सरपंच साहब नीचे अप्रूव करके मोहर मार देंगे
वही वंशावली तैयार हो गया, उसको आप लगा के लगा दीजिए। सकते हैं। शिवनंदन जी, हमारा पहला सवाल है कि जो जमीन सर्वे होगा उस सर्वे के लिए कागजात चाहिए, जमीन के कागजात चाहिए, वो कौन कौन से कागजात है जो जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। देखिए, ज़मीन के संबंध में कागजात जो आपको चाहिए वो डिफरेंट है। डिफरेंट इसका हर ज़मीन के नेचर पर। जैसे कुछ ज़मीन आपने स्वयं के जीवन में खरीदा है तो दस्तावेज होगा उसका, जो केवाला कहते कि आपका ये हो गया। अब उसके अलावा मान लीजिए कुछ संपत्ति है जो आपको आपके परदादा के नाम से था, हिस्से में मिली है, तो हिस्सा जब हुआ होगा, बंटवारा जब हुई होगी, तो यदि उसका यादाश्त कोई कागज़ है तो वो कागज़ बना दीजिए। बहुत जगह मौखिक बंटवारा हो गया था, तो आप ऐसे में अपने से कागज़ बना के कि ये ज़मीन हमको हिस्से में मिली है, हमारे पूर्वज ये थे, इतना ईस्वी को हमारा बंटवारा हो गया था, और आपसी बंटवारा का यादाश्त का कागज़ आज के डेट में बना के दस्तखत करके उसको दे दीजिए। उसके बाद कुछ ज़मीनें ऐसी हैं कि जो ज़मीन आपको वंश से आया है उत्तराधिकार के तौर पर, तो उत्तराधिकार में कि आप उस वंश के आदमी हैं कि नहीं है, उसके लिए वंशावली बनाना है, जिसके संबंध में मैंने कहा कि सरपंच से आपको अप्रूव करा के वो दे देना है। बस यही मूल दस्तावेज यही है। यदि दाखिल खारिज हो गया है तो आप जो लेटेस्ट जो उसका रसीद आप कटवा रहे हैं वो दे दीजिए। यदि नहीं है तो पुराना रसीद भी आपको कट रहा है, तो बहुत लोग आनंद फानंद में अद्यतन रसीद कटवाने के जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आपको कभी का भी रसीद कटा हुआ है, यानी कि दाखिल खारिज आपके नाम से है तो आप दे सकते हैं। टैक्स के आपको पे कर ही देना है तभी नाम चढ़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लोग सावधानी पूर्वक बरतने के लिए कि भाई अद्यतन जो अभी लेटेस्ट है, बहुत सारे लोग बस पट्टा वगैरह भी होता पट्टा, हाँ। और यदि कोई गरीब मजदूर क्लास के लोग हैं जिनको भूमिहीन थे, तो वासगत पर्चा जिनको मिला है बसने के लिए, जो अधिनियम हमारा है, तो बहुत लोगों को पर्चा निर्गत किया गया कि तो उस जो दलित हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उन लोगों को जो भूमिहीन थे, जो 5 डिसमिल का जो प्रावधान था, प्रक्रिया है कि सारा चीज़ का आप लेके स्पीड पोस्ट आप कर दीजिए। जो सर्वेक्षण पदाधिकारी हैं आपके अंचल का, तो स्पीड पोस्ट करेंगे तो आपको रसीद मिलेगा, वो आपका रिसीविंग हो गया। सो ही कैन नॉट डिनाई। बाद में वो मना नहीं कर सकता, चूंकि उसके एड्रेस पर जाएगा। आप तो सारा ऑनलाइन भी आप ट्रैकर से ट्रैक कर लेंगे। तो एक ये है कि आप स्पीड पोस्ट से भी उसको कर दिए तो भी वो वैलिड हो जाएगा, उसके पास डॉक्यूमेंट्स आपको पहुंच गया, ये माना जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जो गर्म जरुआ होता है, जिसपे घर बना हुआ होता है, लोग खेत खलिहान बना लेते हैं, उस ज़मीन की दावेदारी कैसे होगी, उसका सर्वेक्षण कैसे होगा? देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, गैर मजरुआ आम और गैर मजरुआ खास 2 किस्म का ज़मीन है। तो गैर मजरुआ में जो जिसको आप गवर्नमेंट या सरकार की भूमि भी आप मान के चलिए उसको कहते हैं, तो ऐसे ज़मीन में 2 तरह का कॉलम है। एक है भूधारी और दूसरा है भूस्वामी। भूस्वामी में तो नाम आएगा बिहार सरकार का, भूधारी में आपका नाम आएगा कि आप धारण करने वाले हैं, और 30 वर्ष से अधिक यदि सरकारी संपत्ति पर शांतिपूर्ण तरीके से आप कब्जा बना के रह रहे हैं तो सरकार भी आपको वहाँ से नहीं आपको डिस्प्लेस कर सकती है। तो ये एक बहुत ही सुंदर प्रावधान। कितना साल? 30 साल से यदि आपका पुराना मकान है, और यदि निजी संपत्ति में किसी के रह रहे हैं तो 12 साल तक। तो 12 साल तक यदि आप अपना पोजीशन दिखा दिए तो वहाँ पर आपका अधिकार बन जाएगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप टाइटल में जाएंगे तो आपको हेल्पफुल होगा। अभी फिलहाल जो लोगों के मन में ये संशय था वो हो गई। दूसरी बात, स्मार्ट वे ये भी एक तरीका है कि हम अभी कुछ नहीं करेंगे, आपत्ति जो दर्ज करने का वक्त आएगा उस टाइम हम जगेंगे कि भाई जरा हम देख लेंगे हमारे खेत में हमारा जो प्लॉट वगैरह, भाई लोग मेरा सब कुछ कर दिया, आप देखेंगे कि मेरे ज़मीन का नहीं, जो मेरा प्लॉट है उस पर कोई और आदमी का नाम चढ़ गया है, तो उसको हम आपत्ति देंगे तो फिर हमको सुनवाई का मौका देगा, तो हैंड टू हैंड हमको सुनवाई में सब कुछ ठीक करके दे देगा। 4 मौका मिलेगा लोगों को आपत्ति दर्ज करने का। तो 4 मौका, 4 मौका में लगेगा कि हमारा जमीन कोई और हड़प रहा है या ले रहा है या सरकार के हिस्से मारी, तो वहाँ पे आपत्ति दर्ज कर, यस, आपत्ति दर्ज करा के रिसीविंग ले लेंगे। तो बिना हमसे सुनवाई किए हुए मेरे दस्तखत के बगैर वो चढ़ेगा ही नहीं, तो हमको सुनवाई का अवसर देगा। तो इस आधार पर भी बहुत आसान, माने कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं है। लोगों के मन में जो एक वहम है कि सरकार हमारी ज़मीन कहीं छीन तो नहीं लेगी, तो सर्वे से ना ही किसी का अधिकार उत्पन्न होता है, ना किसी का अधिकार खत्म होता है। इफ़ यू आर ऑनर, तो आप ऑनर रहेंगे ही, मालिक आप हैं ही, बस नाम में आपका वो कॉलम में चढ़ जाएगा। तो आपके मालिकाना चीज़ को लोग चैलेंज नहीं करेगा। जब कभी भी ज़मीन के संबंध में विवाद उत्पन्न होगा तो न्यायालय प्रथम डॉक्यूमेंट्स जो देखती है वो खतियान देखती है, और सर्वे के बाद जो खतियान तैयार होता है उसका वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स माना गया है। इसीलिए लोगों को सावधान रहना चाहिए कि कहीं यहाँ त्रुटि हो गई तो कहीं मुकदमेबाजी का स्कोप जो बनता है वो न बनने देना चाह रहे हैं आप। तो इसीलिए जो सर्वे का कार्य है उसमें आप भाग लीजिए और अपने ज़मीन का पूरा ब्यौरा, सही ब्यौरा सरकार को फॉर्म 2 के
में भर के उनको समर्पित जमा करा कराइए, दीजिए। सही बात। और अपना प्लॉट पर जब अमीन जाएगा तो बताइए कि ये खेत है, इतना आपका रकबा है, उसके मुताबिक मेजरमेंट करा के सारा चीज़ कर लीजिए। करा लीजिए। बहुत सारे ऐसे जमीन है, सरकारी जमीन होता है, मैदान होता है, गरीब के पास या अदर कास्ट के पास जो है जमीन घर बनाने के लिए नहीं होता है, तो सरकारी जमीन पर उसको बसा दिया जाता है, उसका कैसे सर? तो उसको जो बसा दिया गया तो उसको एक पर्चा मिलता है, वासगीत पर्चा उसको बोलते हैं। तो वो पर्चा आप दिखा दीजिए, जिससे ये हो जाएगा कि भाई इनको 5 डिसमिल से कम ज़मीन था या भूमिहीन थे, तो सरकार ने इसको ज़मीन बसने के लिए दिया था, तो उस दस्तावेज का भी उतना ही महत्व है और आपका खेत के नाम पर उसका चढ़ जाएगा और आपको हटा नहीं सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाबा दादा के नाम पर जमीन होता है, इनके नाम का जमीन उनके हिस्से में चला गया, उनके नाम का जमीन इनके हिस्से में आ गया है। अगर पहला व्यक्ति के हिस्से में जो जमीन आया था दूसरे के नाम का, अगर वो सर्वे में बोल दे कि ये मेरा ही जमीन है, हम उसको नहीं देंगे, तो फिर इसका कैसे निर्णय किसी होगा? के कह देने से देंगे लेंगे उससे मतलब नहीं है। आपके पास जो वस्तुतः स्थिति मेरे हिस्से में, मेरे कब्जे में ज़मीन है, तो अमीन को उसी तरीके से उस पर लिख देना है कि मान लीजिए अभी जैसे पटना हाई कोर्ट में है तो 118 नंबर चैम्बर मेरा है, तो मेरा है तो वो आएगा, किस वैलिड है कि इनवैलिड है वो तय करने की शक्ति नाम है। किसी के नाम पे किसी वो कह देगा कि भाई अब मैं गया स्थल का निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ये 118 नंबर चैम्बर शिवनंदन भारती जी का है, बस वो लिखा जाएगा। अब वो उसको यदि किसी को चैलेंज करना है तो सिविल कोर्ट में चैलेंज करेगा, वहाँ पर जिसका डॉक्यूमेंट्स होगा वो जीतेगा। तो सर्वे के टाइम में विवाद का निपटारा करना या विवाद को उत्पन्न करना सर्वे पदाधिकारी का काम नहीं है। वस्तुतः और एक्चुअल स्थिति क्या है उसको वो डायरी में मेंटेन कर देना है, जिसको खतियान कहते हैं वही तैयार करेगा। हाँ, इससे किसी के अधिकार को वंचित करने का अवसर नहीं मिलता है। साथ ज़्यादा जरूरी क्या है इस समय, जैसे सर्वे शुरू हो चुका है, लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरी ध्यान में किन चीज़ों का रखना चाहिए? लोगों को ध्यान में यही रखना चाहिए कि आपका जो खेत खलिहान, तालाब इत्यादि, कुआं, घर जो है वो आपको पता है, आपको खाता नंबर भी पता है, खेसरा नंबर भी पता है, उस पर कोई दूसरा आदमी का नाम नहीं चढ़ जाए, इसका ध्यान। यदि नाम चढ़ जाता है तो आपत्ति दर्ज करें। तो आपत्ति फॉर्म भरने से कई गुना ज़्यादा महत्व रखता है आपत्ति दर्ज करना। जैसे ही आप मेरे हिस्से की, जैसे 118 मेरा है और ये दूसरे व्यक्ति के नाम पर चढ़ गया, तो हम कैसे पता चलेगा कि वो उसके नाम पर? 1-1.5 महीना के बाद लिस्ट आएगा। हर एक पंचायत भवन पे चिपकाया जाएगा। तो गांव के लोग तो जानते हैं कि भाई इतना मेरा भाई है तो इस तरीके से है, तो वो सारा चीज़ हो जाएगा।